चलिए देखिए बच्चा लोग भाषा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कल के क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे व्यंकरण वाला 6 नंबर तक बता दिए थे, राइट। और आज के क्लास में हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। कहता है क्या कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, जरा समझने का कोशिश करिएगा। दो गो संख्या है जिसके वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। दो गो संख्या मान के चलिए, कोई एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, और कहा इनका अंतर कितना है बाबू, 180 है। इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 160 नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इनके वर्गों का अंतर कितना है बाबू, 180। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए फिर कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये कंडीशन कहा है। तो एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। यही कहा है। तुम इसमें दो तरीके से भी बना सकते हो, एक्स वाई मान के भी बना सकते हो और एक्स पर भी बना सकते हो। लेकिन एक्स वाई क्यों मानेंगे, क्योंकि तो ये है एक चर वाला है ना, दो चर वाला जो है ही नहीं जो हम लोग एक्स वाई मानेंगे। तो ये है एक चर वाले, ठीक है। तो एक चर को बड़ी संख्या मान लीजिए, है ना। माना कि बड़ी संख्या बराबर मान लेते हैं एक्स, तथा छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। अब प्रश्न से क्या कहता है, अब प्रश्न से कहता है बाबू देखो कि दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो दो संख्या यानी बड़ी संख्या के वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। समीकरण ये कितना बन गया, 1 बन गया। फिर पुनः फिर कहता है कि फिर क्या कहता है दूसरा बार में, देखिए कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन, y। तो कहता है छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर, स्क्वायर होगा। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितना, x है, तो इसका कहता है 8 गुना है, यानी क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर 8x। एक बात बताओ बाबू, ये समीकरण 2 बना कि नहीं बना। अब 2 बना तो ये देखो, ये विलोपन विधि से y स्क्वायर का मान मालूम, तो y स्क्वायर के जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे तो काम बन जाएगा ना। तो लिखते हैं y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर का मान किसमें रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। याद है कि नहीं है ये वाला, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है जी, तो 1 है हमारा कितना, 1 है बाबू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के जगह पे हमको क्या रखना है, 8x रखना है। तो चलिए इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस भी रहेगा, वाई स्क्वायर के जगह कितना डाल देंगे, 8x डाल देंगे, बराबर है फिर 180। अब देखिए क्या करेंगे, 180 को इधर बुला लेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 8x रहेगा, 180 को इधर बुलाएंगे तो माइनस 180, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए गुणनखंड बन गया। गुणनखंड विधि से x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा तो दोनों संख्या को मान रिटर्न कर सकते हैं। वही है बाबू। तो अब इसके आगे का कहानी तो पता ही है ना, क्या करते हैं अब, गुणनखंड करेंगे, एबीसी चुन लो, एबीसी चुन लो या गुणनखंड करोगे, 180 का खंड करने जाओगे तो कर सकते हैं, या एबीसी चुन के भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसा करना है। ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -8, सी बराबर कितना हो जाएगा -180। चलिए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4 गुना ए गुना -180। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस 8 कितना हो जाएगा 64, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, गुना करिए 18 चौके 72, 720, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 हो गया। और यहाँ पर 6 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 7 6 13। क्लियर है। यहाँ पर जोड़ करके डी का वैल्यू कितना आया है 1384। अब आपको पता है क्या करते हैं, एक्स का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर डी या बटे 2a। बोलिए 1384 आ गया। यहाँ 7 पदू 8 होगा, 800 हो जाएगा, 4 चौदू 8, 780 और 784 ही होगा, तो मिस्टेक है, 784। क्लियर है, 784। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। चलिए माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू ऑलरेडी कितना है -8, कितना है -8 प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू 784 बटे 2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है।
चलिए मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 प्लस रूट डी का वैल्यू देखो 724 होगा, क्या हो जाएगा इसका 28 होगा। समझ में आ गया, 28 अब बटे 2 एकम 2। अब क्या हो जाएगा 28 और 6 कितना हो जाएगा बाबू, तो 36 अब बटे 2 कट करके कितना हो जाएगा 18। क्या आ गया, एगो एक्स का मान 18। लेकिन एक और एक्स का मान निकालना होगा, क्योंकि एक ही पे देखो, एक पे ही हम काम चला सकते हैं, लेकिन एक और एक्स का मान निकालना होगा रूल के मुताबिक। तो चलिए फिर एक और एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b, इस बार माइनस रूट अंडर डी बटे क्या हो जाएगा 2a। तो चलिए माइनस एक बी का वैल्यू है -8 मतलब माइनस 700 कितना हो जाएगा 84, अब बटे क्या हो जाएगा 2 गुना 1, फिर क्या होगा माइनस माइनस +8 माइनस 784 का वर्गमूल 28 बटे 2 एकम 2। तो क्या देगा देखो बाबू, तब माइनस में देखो तब 20 आया कि नहीं आया, अब बटे 2 माइनस में 10 आया कि नहीं आया। अब आप ही लोग बताइए माइनस वाला वैल्यू अप्लीकेबल होता है एक्स में, तो ये तो लेंगे नहीं। तो मान रिटर्न किस पे होगा, वो वाला वैल्यू पे, 18 वाला वैल्यू पे। तो अब देखिए मान रिटर्न करेंगे, तो मान रिटर्न करने से पहले देखो एक और समीकरण बना था ना यहाँ पर, देखिए कौन सा समीकरण बना था यहाँ पर, देखो यहाँ पर समीकरण 2 भी ना बना है, क्योंकि एक्स और वाई माने हैं। तो एक्स का मान आ गया, तो इसमें बैठा करके हम वाई का मान निकाल सकते हैं इसमें। हेलो हेलो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखो, इस एक्स का मान को क्या करेंगे, एक्स के मान को, एक्स का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण कौन बात बतिया रही है रे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर कुछ ही विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, जिसको हमको पता है बाबू, कुछ कुछ देख रहे हो सिर्फ छापने, छापो तो हम क्या कर सकते हैं, रखने पर। ठीक है, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए किस एक्स का मान रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे कि वो वाला मान रखेंगे, कोई भी क्यों रखेंगे, बट जो प्लस वाला वैल्यू होता है उसी को रखा जाता था। 18 इसका वैल्यू प्लस में था, लेकिन अभी जो निकाले थे उस साइड वो माइनस में था, वो वैल्यू अप्लीकेबल होगा नहीं होगा, सिर्फ प्लस वाला वैल्यू रखा जाता है। तो इस 18 का मान समीकरण कितना रखने जा रहे हैं, 2 में रखने जा रहे हैं। तो 2 कितना है, y² बराबर 8x। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बच्चा लोग, y² बराबर 8x। चलिए तो y² का y² रहेगा बराबर 8 गुना x का वैल्यू कितना आएगा 18। तो कहिएगा सर y² बराबर 18 से 144 ना हो जाएगा, और आपको पता है इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर हाँ 12 ना हो जाएगा। तो y का भी वैल्यू मालूम, x का तो 18 निकाल ही चुके हैं। तो अब क्या करेंगे बताइए, तो मान रिटर्न करना है। तो अतः लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या को क्या माने थे, x माने थे ना जी, तो x का वैल्यू कितना आया है 18। तो 18 हो गया, बड़ी संख्या 18, तथा क्या हो जाएगा, तथा छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या को क्या माने थे, y माने थे, तो छोटी संख्या का y का वैल्यू कितना 12 हो गया, आंसर यही था। तो मान रिटर्न करना था, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है और कुछ नहीं किया है। समझ में आ गया, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर अभी नहीं बताएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें से छोड़ देंगे, उसको कभी नेक्स्ट में पहले अच्छा से समझ जाइएगा तब फिर बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितना भी है सब 5 नंबर में आता है, और अभी बताएंगे दिमाग के ऊपर से जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आ गया, तो अभी बाद में इसमें बता देंगे। देखिए ये 8 नंबर आपको बता देते हैं, कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से बाबू 360 किलोमीटर, देखो दूरी वाला फिर आ गया है। तो जब भी चाल और इसका बात करेंगे तो इसमें दुइये को चीज ध्यान रखना है। देखिए 3 चीज ही तो मांगता है ना बाबू, एक तो तुम्हारा चाल, एक तो तुम्हारा समय, एक तो तुम्हारा दूरी। दूरी कांस्टेंट रहेगा, चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरक है। एक बात तो सोचिए ना, स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय कम या ज्यादा, कम। देखते हो ना, तुम लोग धीरे धीरे जा रहे हो, समय 10 मिनट लग रहा है, दौड़ के जाओ 2 मिनट लगेगा। चाल का मतलब स्पीड होता है, स्पीड, तुम कौन स्पीड से चल रहे हो, अभी तुमको इतना तक पता नहीं ना। समान चाल से, तुम साइकिल समान चाल से चलाती है चौक से घर जाने में, कभी स्पीड बढ़ा देती है, कभी धीरे चलती है, कभी रुक के बतिया लेती है। समझ में आ गया, तो चाल जो है ना समान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समान कैलकुलेट ही करते हैं। समझ में आ गया, समान चाल से ही चला जाता है। तो देखिए दूरी, 3 चीज को ही पकड़ना है, चाल, समय, दूरी। तो दूरी तुमको दिया हुआ रहेगा,
चाल तुमको कहेगा निकालने के लिए, और समय ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि एक चीज दिया हुआ है, एक चीज मान लेंगे तो तीसरा चीज तो ऑलरेडी निकल जाएगा ना जी। दो चीज है तो तीसरा निकालना आसान है। चलिए, कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी है ना, हम बोले थे ना जो दिया होगा उसको लिख लेना। तो क्या दिया है बच्चा लोग, दिया है यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में, कहिएगा सर दूरी बराबर कितना दिया है, तो 360 किलोमीटर दे करके रखा है दूरी, कोई दिक्कत। अब कहता है कि यदि यह चाल, अब जरा समझिएगा, यह चाल 5 किलोमीटर अधिक, कंडीशन कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो देखो हमसे कहा क्या है, चाल ज्ञात करें, तो चाल तो मालूम नहीं है, स्पीड मालूम नहीं है, चाल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना की, है ना, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, क्या मान लेंगे, माना की रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कितना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, जब भी मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है। ठीक है, मान लिया कि रेलगाड़ी 80, देखो x का मतलब होता है 80 की स्पीड में जा रहा है, या 30 की स्पीड में जा रहा है, या धीरे धीरे जा रहा है, या पूरा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह जा रहा है। तो जितना स्पीड जाएगा उतना समय कम लगेगा, और दूरी तो तय करना है 360 किलोमीटर, बात समझ में आ रहा है, दूरी कितना है 360 किलोमीटर, और हमारा चाल कितना है, हम मान लिए x किलोमीटर। तो रे बाबू एक बात बताओ, यहाँ पर अब तुम ही लोग बताओ कि अगर तुमको दूरी मालूम, चाल मालूम, तो तुम समय नहीं निकाल सकते हो कि सर समय जो हमको लगेगा, जैसे कहेंगे कि तुमको बाबू 100 किलोमीटर का दूरी दे रहे हैं, 100 किलोमीटर का दूरी है, तुमको जाना है 100 किलोमीटर, और तुम्हारा स्पीड कितना है, तो कहिएगा सर स्पीड है हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो बताइए तो 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा ना। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी इसमें कितना था 100 था, और चाल कितना 50 के स्पीड से, तो लगाना 2 घंटा। बात समझ में आ रहा है, तो जब हमको दूरी और चाल मालूम तो समय निकाल सकते हैं ना। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो दूरी बटे चाल होता है ना। तो अब देखिए दूरी कितना है जी, तो दूरी देखिए 360 है, अब बटे चाल कितना माने हैं, x माने, तो कटेगा नहीं, इतना ही हो जाएगा, कितना हो गया हावर, यानी घंटा हो गया। कोई दिक्कत, उसको कितना लगेगा समय, इतना घंटा लगेगा, कोई दिक्कत। ये तो पहला बात। अब दूसरा बात फिर कहा है, रुको, अब सब जरा समझो, कहता है कि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कह रहा है, अधिक होता, यानी अभी हम मान के चले 80 के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं 2 घंटा लग रहा है, लेकिन कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दीजिए, यानी 5 का स्पीड और बढ़ा दीजिए। जैसे आप लोग बाइक चला रहे होते हैं 60 की स्पीड से जा रहे हैं, नहीं 65 से जाते हैं, तो समय कम लगेगा ना जी, चाल बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तब फिर नया कंडीशन कहा है 5 किलोमीटर बढ़ाइए, तो हमको भी तो चाल बढ़ाना होगा ना, और चाल बढ़ाना होगा तो पहले से चाल मान के रखे थे x, लेकिन इस चाल में कहा इस चाल से नहीं, 5 किलोमीटर और बढ़ाइए, तो नया चाल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम, नया चाल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नया चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर पहले से जितना है उसी में तो 5 जुटेगा ना, पहले से आप जा रहे हैं 60 के स्पीड में, अब 5 और बढ़ाने का मन कर रहा है, तो 5 जुटेगा ना, तो 65 हो जाएगा, तो पहले से है x, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जुट जाएगा, तो सर कहिएगा सर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाबू जुटेगा तो नहीं x, तो ये इतना ही हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। एक बात बताओ, जब नया चाल है, जब स्पीड बढ़ाई है, तो वही दूरी तय करने में अब तो समय अलग लगेगा, न लगेगा। पहले तुम 80 के स्पीड से जा रहा था 2 घंटा लग रहा था, अब तुम 90 के स्पीड से 85 के स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटा लगेगा, कम समय लगेगा ना जी, स्पीड जा रहे हो, तब तो नया चाल बना है तो नया समय भी लगेगा, तो फिर नया समय हम क्या कर देंगे, तो नया समय लिख देंगे, या फिर समय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना समझाने का। नया समय बराबर, तो समय बराबर फिर होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना 360 बटे चाल कितना, तो कहेगा सर चाल इस बार नयका चाल ना, क्योंकि नयका समय निकाल रहे तो नयका चाल, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति ये घंटा हो गया, क्या हो गया, इतना घंटा लगेगा। अब हमको पता चल गया, दोनों कंडीशन पे तोड़ लिए। अब जरा समझिएगा, अब फिर क्या कहता है, अब यहाँ से आपका क्या होगा, इक्वेशन बनेगा। अब इसको पढ़िए, इक्वेशन बनाइए। कहता है कि 5 किलोमीटर अधिक होती, कहता है कि यदि वह चाल 5 किलोमीटर ज्यादा अधिक होता तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता, 1 घंटा क्या लेता, कम समय लेता, कब, जरा समझिएगा।
कम समय कब ले रहा है, जब चाल को बढ़ाएंगे तब ये ना कम समय लेंगे। हम देखो नॉर्मल दूरी कितना तय कर रहे हैं, देखो हमारा जो समय लग रहा है, क्योंकि सारा खेला समय पे है। समय पहले कितना लग रहा था, हम नॉर्मल चाल से जा रहे 360 किलोमीटर तय करना है, नॉर्मल चाल हमारा यही हुआ ना। जो पहले का आसान जो जो हम माने हैं वो हमारा होता है वास्तविक चाल। अब फिर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फिर से नया चाल हो गया। तो जो हम नॉर्मल चाल से थे यानी पहले के चाल से थे, हम तो मस्त जा रहे थे भैया, एक्सीलेटर बढ़ा करके चाल को बढ़ा दिए तो समय घट जाएगा। यही न करना है था, बढ़ा देते हैं तो 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो जितना जो समय लग रहा है x+5, x+5, ठीक है 5 किलोमीटर अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है 5 किलोमीटर यदि हम बढ़ा देते हैं, यानी 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे तब जो समय लगेगा वो नॉर्मल समय से 1 घंटा कम लगेगा। ओके, ऐसा कंडीशन था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, तब देख लेते हैं। इसको इधर बुला लीजिए, तो 360 बटे x+5, ये इधर आएगा तो -360 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए भिन्न का क्या करिए, जोड़ कर घटा कर लीजिए, x+5 फिर क्या होगा x। अब चलिए इसको ये वाला भाई साहब खत्म, तो x को करेंगे 360x माइनस, अब देखो ऊपर में 2 अंक, तो यहाँ पर पोस्ट डालना होगा, गुना करिए 360 को x से करेंगे कितना होगा 360x। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 5 को 36 से गुना करेंगे तो 36 पंच 180 यानी 1800 आ गया, बराबर इधर कितना बचा -1। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 360 रहेगा माइनस में, अभी भी बाहर निकाल लो, -360x, यहाँ पर x है, अब फिर क्या है प्लस माइनस माइनस 1800, अब बटे कितना हो जाएगा, बटे इसको भी गुना कर लें, x गुना x कितना हो जाएगा x² फिर x 5 + x कितना हो जाएगा 5x बराबर -1 का 1 रहेगा। अब चलिए देखिए ये वाला भाई साहब को कटा देते हैं, ठीक है, ये वाला इसको क्या कर देते हैं हम, कटा देते हैं, ठीक है। 360x माइनस में 360x प्लस में कट गया, बचा कितना -1800 बटे यहाँ लिख देते हैं बचा कितना -1800 बटे नीचे में कितना बचा है x² प्लस 5x, अब बराबर कितना बचा है -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बटे के लायक कोना कोनी गुना करेंगे, तो -x² माइनस 5x अब बराबर माइनस कितना हो गया 1800। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम क्या कर लेते हैं, दूसरे साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं दूसरी तरफ रख लेते हैं, कितना था माइनस में 5x बराबर माइनस में 1800 था ना। अब चलिए क्या करेंगे, तो -x² को रहने दीजिए, अब -5x को भी रहने दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, तो प्लस 1800 अब हुआ ना, अब हुआ, अब ABC निकलेगा आराम से। चलिए a बराबर कितना -1, b बराबर कितना -5, c बराबर कितना 1800। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब d निकाल लीजिए, तो d का वैल्यू क्या था b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना -1, c का वैल्यू कितना 1800। अब ना माइनस माइनस प्लस होगा, 25 25 प्लस 18 चौके 7200। अब देखिए 7200 को जोड़िएगा 25 में कितना होगा 7225, देखिए डी का वैल्यू प्लस में आया। तो देखो गलतियां कहाँ हो रही थी, कंडीशन पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब उसको जरा समझो, एक बार सुधार कर देते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पे कंडीशन पे आते हैं, यहाँ क्या कह रहा था, ये कंडीशन क्या कह रहा था कि कहता है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, समान चाल से चलेगी तो जितना घंटा लगेगा, समान चाल से चल रहे हम 2 घंटा लग रहा है, लेकिन चाल बढ़ाएंगे, अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा। तो कहता है कि समान चाल से जो चल रहे हैं, जरा समझिएगा, ये चाल, ये देखो समय कब कब होगा, इस जरा चीज को समझिएगा, समय हमको कब कम लग रहा है जब हम चाल बढ़ाते हैं, यानी जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो तब जो हमारा समय निकलेगा वो वास्तविक समय से 1 घंटा कम होगा, नहीं होगा। जब हम चाल बढ़ाएंगे तो हमारा समय तो कम ही होगा, तो वो वास्तविक समय से सच में 1 घंटा कम था। यही तो कंडीशन का था ना कि जब हम 5 किलोमीटर अधिक घंटा चलते तो वही यात्रा 1 घंटा कम समय में लेती है, यानी वही जितना समय लग रहा था 1 घंटा कम लग रहा है। तो ये कब हो रहा था, जब हम चाल को बढ़ा देते हैं तब जो हमारा समय था वो वास्तविक समय से 1 घंटा कम लग रहा था, ऐसे कंडीशन हुआ, तब जाकर के यहाँ पर आंसर आया।
क्लियर है यहाँ तक? तो एबीसी चुन लिए, डी निकाल लीजिए। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस में रूट अंडर डी बटे 2a। चलिए एक्स का देखिए माइनस यहाँ पर है, बी का भी वैल्यू देखिए ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या करना होगा, पोस्ट में प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 7225, वर्गमूल तुम लोग फटाक से निकाल करके रेडी रहो। 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1। चलिए माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 7225 का वर्गमूल कितना आया, हाँ 85, कंफर्म हो? चलिए 85 बटे 2 एकम 2, अब 85 5 कितना हो गया 90, 90 बटे 2 कट करके कितना हो गया बच्चा लोग 45 निकला है। अब एक चीज और बता देते, जरा यहीं से दिमाग लगाओ, अगला निकालने का कोई जरूरी नहीं है। देखो तुम लोग एक और एक्स का मान निकालोगे, वो माइनस में आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2, तो 85 और 5 कितना हो गया 90, और 90 बटा क्या हो जाएगा -2, तो कट करके क्या हो जाएगा -45। तो एगो वैल्यू तो माइनस में आ गया, एगो वैल्यू क्या आ गया, ये अप्लीकेबल होगा नहीं होगा, इस पे हम मान रिटर्न कर सकते हैं, कभी गाड़ी का चाल माइनस में होता है। चलिए तो फिर क्या होगा, अगला एक्स का मान निकालिए। तो एक्स बराबर क्या होगा -b माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, तो 2 गुना a। तो चलिए -b, अब b का वैल्यू कितना है -5, माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 7225 बटे 2 गुना माइनस एक का वैल्यू -1। चलिए माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 7225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 85 बटे 9, देखिए यहाँ पर ए है तो 2 एकम 2 -2, 85 में से 5 गया तो कितना बचेगा, कहिएगा सर माइनस में बचा 80 बटे -2, ई माइनस खत्म, 2 से गया 80, कितना बार में 40 बार। अब देखो ये वाला वैल्यू कैसा आया, प्लस वाला वैल्यू आया है, और जब प्लस वाला वैल्यू आया है तो मान तो रिटर्न कर ही सकते हैं। तो अब लिखेंगे ना, अतः रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल माने थे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का वैल्यू कितना 40, तो क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर, यानी रेलगाड़ी 40 के स्पीड में जा रहा था। अब एक चीज और वेरीफाई करते हैं, जरा समझिएगा, कंडीशन क्या क्या कह रहा था उसको समझते हैं। हम निकाल लिए कि रेलगाड़ी का चाल कितना था 40 किलोमीटर, 40 के स्पीड से जा रहा था ना, जरा 2 मिनट रुक जाइएगा तब लिखिएगा। अब एक बार कंडीशन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। 40 के स्पीड से रेलगाड़ी था, चलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करना था, तो बाबू इसको कितना समय लगेगा, जरा फिर से हम इस पेज में ले लेते हैं, नया पेज में, ठीक है। देखिए जरा समझिएगा, दूरी कितना था 360 किलोमीटर था, और अभी हम चाल कितना निकाले हैं बाबू, चाल 80 कितना निकाले हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड निकाले हैं। अब देखो बाबू समय कितना लगेगा, आप ही लोग बताइए। तो समय देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 360, 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 9 घंटा, कितना लग रहा था 9 घंटा, ये हमारा वास्तविक समय था। लेकिन कहा था कि चाल 5 किलोमीटर बढ़ाइए, तो चाल अभी कितना निकला है, पुनः देखिए चाल अभी 40 था, तो 5 किलोमीटर बढ़ाने पर चाल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर बढ़ाने पर कहा था कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो क्या सचमुच में देखते हैं, तब इसका मतलब काट कूट करके 8 आना चाहिए। तो चलिए फिर क्या निकालेंगे, समय बराबर निकालेंगे, तो दूरी बटे चाल 360 बटे चाल 45, कटाइए तो इसको कितना से कट जाएगा, 9 से, 9 5 45, 9 चौके 36, 8 पंचे 40, देखिए तो 8 घंटा लगा कि नहीं लगा, सही है। तो बोला था कि 5 अगर बढ़ाइएगा तब वास्तविक चाल से 1 घंटा कम लगेगा, देखिए कम लग रहा है ना। कंडीशन वेरीफाई इस तरह से किया जाता है। बात समझ में आ गया, ये वाला देखिए कितना दमदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए तो आप लोग